मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उस पर हर प्रकार से, हर तरफ से नाना प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, नाना प्रकार के परिश्रम किए जा रहे हैं, फिर भी उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसी के समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा ने 26 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया और वो धरना निरंतर जारी है। दोस्तों, अब कुछ अलग करने की आवश्यकता है और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक निवेदन करता हूं। मैं आदेश देने लायक तो नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन आपसे मैं निवेदन जरूर कर सकता हूं। आप लोगों को मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप लोग अब की बार जब एक पब्लिक धरने का आयोजन किया जाए तो उसमें आप लोग जरूर पहुंचे। अगर आप लोग नहीं पहुंचते हैं तो बड़े शर्म की बात होगी और कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी सरकार और वहां पे मौजूद मीडिया और वहां की एलआई को उजागर होगी। इसलिए अपनी कमी छिपाने के लिए, सिकंदर बाबा के हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए और अपने खोए हुए सम्मान के लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, समय है और मचा दो एल्गार और दिखा दो अपनी ताकत कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक क्या है। क्योंकि अब आपको ताकत भी दिखानी है और पैरवी भी करनी है अपने समाधान के लिए, अपने खोए हुए सम्मान के लिए, अपने बकाया मानदेय के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और दोस्तों अपने इस जीवन के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको लखनऊ के इको गार्डन पार्क में हर हाल में पहुंचना है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जो धरना लगाया गया है इस धरने को मजबूती प्रदान करें। अगर इसकी नींव मजबूत होगी तो उस पर दीवार आप कई मंजिला तक खड़ा कर सकते हो दोस्तों। लेकिन जो 26 नवंबर को भीड़ इकट्ठा हुई उसको देख करके दिल को बड़ी ठेस पहुंची है और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं कि मैं नहीं जा पाया और मेरे न जाने का कारण मैंने आपको बताया है कि मेरा कुछ बहुत ही जरूरी और निजी मामला था, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि अब हम चले तो आप लोगों के साथ में चले, आप लोग मेरे साथ में चलें, हम आपके साथ में चलें। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आपको डेट बताई जाएगी आज और कल में, आपको डेट क्लियर कर दी जाएगी। उस दिन में आप लोगों को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंच करके और दिखाना है कि जो 26 नवंबर को मुझसे भूल हुई या किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए या मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ही सही मैं आया हूं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और सिकंदर बाबा के कंधे को मजबूत करने के लिए मैं मैदान में उतर चुका हूं। और अब आप ये न समझें कि मेरे अंदर कोई प्रतिशोध की भावना चल रही है या मेरे अंदर कोई बदले की भावना चल रही हो या मेरे अंदर कोई आपस में मनमुटाव का मामला चल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सभी लोग एक साथ चल करके और सिकंदर बाबा की आवाज को हम चार चांद तक पहुंचाएंगे, चार चांद लगाएंगे, एल्गार मचाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के अंदर कितनी स्टेमिना भी बची हुई है, अपने काम के प्रति कितना जागरूक है और कितना वो संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। अब इसकी जरूरत है मेरे भाई। अब वो समय गया
जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए। मंत्री महोदय जी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मीडिया में हम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं निकल के आई है। आश्वासन तो हमको 6 सालों से मिल रहा है मेरे दोस्त, और अब आपको अपने परिवार के लिए लड़ना है, अपने समाज के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, और उन असहाय निर्धन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना है जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए। और आप ही एक उनके उम्मीदों की किरण थे, और आप भी स्कूल मदरसा छोड़ चुके हैं, और आप उनकी दुआओं की जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है, और अब उनकी दुआओं की हमको बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए हमको मदरसे जाने की आवश्यकता है, और मदरसा हम तभी जा सकते हैं जब अपने लिए लड़ाई लड़ करके और अपना जो खोया हुआ सम्मान है, खोया हुआ स्थान है, खोई हुई कुर्सी है, उसको हम ले लेंगे, तभी हम मदरसा जा सकते हैं, तभी उन बच्चों को हमको आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों को एकदम से तैयार रहना है और अपने हक की आवाज को इतना तेज बुलंद करना है कि लखनऊ की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों जो बहरी गूंगी बनी बैठी हुई है उसके कानों में पहुंचना चाहिए, और ये आवाज उसको रात को सोने नहीं देगी अगर आप लोग इकट्ठा होकर के एक साथ में अलगार मचा देते हैं तो दोस्तों। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और आप लोग हमारा साथ देंगे, सिकंदर बाबा का साथ देंगे, और उन मजलूम शिक्षकों का साथ देंगे जिनके पास किराया नहीं है, वो लखनऊ तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए आपको जाना है। अगर आप एक जिले से मात्र 5-5 शिक्षक पहुंच जाए दोस्तों तो बहुत है, 350 की संख्या हो जाएगी। अगर हर जिले से 5-5 शिक्षक रोज अगर निकल के जाएं तो 350 लोग जिस दिन धरने पर बैठेंगे उस दिन सरकार की निगाहों में भी आ पाएंगे, एलआईयू की निगाहों में आ पाएंगे, और वहां की जो मीडिया होगी वो भी देखेगी कि इनकी संख्या है, ये अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, इनके समस्या का समाधान किसी तरह से निकाला जाए। नहीं, आज ये 350 की संख्या में बैठे हुए हैं तो ये और आगे बढ़ेंगे, 700 की संख्या होंगे, उसके बाद 1500 होंगे, ऐसे संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना इनके साथ अन्याय जो हुआ है उसके लिए सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ें और इनके समाधान के लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाएं दोस्तों। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग इकट्ठा होकर के, एकमत होकर के, सहमत होकर के, जब आप लखनऊ के इको गार्डन पार्क में सभी दूरियों को दूर करते हुए और एक होकर के फेविकोल की तरह चिपक जाओ। जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करो, जो गिले शिकवे हैं उसको भूल जाओ। किसने क्या कहा, किसने मुझे गाली दिया, किसी ने मुझे दुआ दिया, उसका कोई फर्क नहीं दोस्तों। वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, जो हमारे आपके बीच में खाई खोदने का प्रयास कर रहा है उसको करने दीजिए। अब आप लोग एक काम करें, धरना लगा है और उस धरने को कामयाब बनाने की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे के ऊपर है। और जब आप लोग अपनी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाओगे तो सिकंदर बाबा का हौसला बढ़ेगा, और तब सिकंदर बाबा आपके लिए दिन और रात एक मेहनत करके लड़ाई लड़ेंगे दोस्तों। हालांकि सिकंदर बाबा लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी। 23 तारीख को मात्र 20-21 लोग थे, फिर भी सिकंदर बाबा वहां अड़े रहे, और आज भी वो अड़े हैं। ठंडी हो रही है फिर भी सिकंदर बाबा वहां बैठे हुए हैं दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बार सिकंदर बाबा तभी उठे जब हमारी समस्या का समाधान हो सके, और ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोग जागरूक होंगे, आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करेंगे, तभी ये हो सकता है। सिकंदर बाबा के हौसलों को बनाए रखना है अगर सिकंदर बाबा को वहां बैठाना है तो। आप लोगों से मैं केवल एक चीज मांगता हूं, बाकी कुछ नहीं मांगा है आज तक। आप लोगों से मैं समय मांगता हूं मेरे भाई। मैं जानता हूं पैसे से ज्यादा कीमत इस समय समय की है, लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे केवल समय मांग रहा है। आप समय दीजिए, अपना कीमती समय दीजिए और पहुंचिए लखनऊ के इको गार्डन पार्क में और अपने हक की आवाज को बुलंद करें। काम होगा जब आप अपने काम के प्रति जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आपके काम को कोई रोक नहीं सकता है। और आंदोलन के बल पर मैंने अच्छी अच्छी सरकारों को गिरते हुए देखा है, आंदोलन के बल पर मैंने सरकार को फैसले बदलते हुए देखा है, आंदोलन के बल पर अपने हक की आवाज को बुलंद करते हुए अपने सम्मान को वापस पाते हुए मैंने देखा है दोस्तों। क्योंकि ये लोकतंत्र है,
और हिंदुस्तान सभी जातियों और समूहों को मिला करके एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना है। मैं सोचता हूं कि इस गुलदस्ते को कायम करते हुए हम अपने काम के प्रति जागरूक बने और नेताओं के चक्कर में ना पड़े। नेताओं के चक्कर में पड़ करके आप अपना केवल भविष्य खराब कर सकते हैं। आपने किसी नेता को नहीं देखा होगा, किसी नेता के बच्चों को नहीं देखा होगा पत्थर मारते हुए, किसी नेता के बच्चे को नहीं देखा होगा एनकाउंटर होते हुए, क्योंकि वो एसी रूम में बैठते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हम और आप एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं उनके कहने पर। यह नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप इशारा समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं कि शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी भी आपकी है, अपने परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी भी है, अपने धर्म पंथा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। कोई भी अफवाह उड़े, कोई भी आपको कहे, पहले उसकी जांच करें, उसको परखें, उसके बाद में ही कोई कदम उठाएं। और उतहली में, जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पश्चाताप के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है मेरे भाई। इसलिए अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने काम पर ध्यान दें, नेताओं की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी ताजा ताजा मामला हुआ है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप सोच सकते हैं कि जो इस दुनिया से चला गया उनके परिवार पर क्या बीतेगी, उनके ऊपर क्या बीतेगी। ये राजनीति है और राजनीति के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को तबाह ना करें मेरे भाई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कोई भी फैसला लें, सोच समझ करके फैसला लें। आप अपने हक के लिए लड़ें, अपने हक की आवाज बुलंद करें। और हमको आपको धर्म के नाम पर जो बांटने का कार्यक्रम चालू किया गया है, उस कार्यक्रम को अंगूठा दिखाने का काम आप करें, ठेंगा दिखाने का काम करें और दिखाएं कि भाईचारा क्या होती है। लेकिन कुछ हर समाज में कुछ अराजक तत्व होते हैं जिनके वजह से पूरे समाज के ऊपर कीचड़ उछालने का काम होता है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी कार्य करें, सोच विचार करके कार्य करें, क्योंकि बाद में आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है। बाद में आपका परिवार ही आपके लिए काम करेगा, आपका परिवार ही उस दुख और दर्द को सहेगा। तो हम क्यों ऐसा कार्य करें कि मेरे परिवार के ऊपर पहले से बोझ जो लदा हुआ है उस बोझ को कम न करके और भारी कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ऐसा करें। आप लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो नियम और कानून के खिलाफ हो, आपके लिए खिलाफ हो। कोई ऐसा कार्य ना करें। लेकिन मैं अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचकर और धरने को कामयाब बनाएं। हर जिले से अगर रोज 5-5 लोग आएंगे तो 350 लोग होंगे मेरे दोस्त, और 350 लोग वहां बैठेंगे तो संख्या भी दिखाई देगी। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, काम आपका होगा, 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी ताकत दिखा देंगे थोड़ा जल्दी हो सकता है। आपको डेट बताई जाएगी, कल परसों में डेट क्लियर कर दी जाएगी। अगले डेट में जब डेट लगेगी तो आपको केवल एक चीज सोचना है कि मैं अपने मुकदमे की पैरवी करने जा रहा हूं। मेरा एक मुकदमा है, मेरे ऊपर नोटिस कट चुकी है, मैं उसका मुचलका कराने के लिए जा रहा हूं। यह सोच करके आप लखनऊ चले आए मेरे दोस्त। आपको आना ही होगा। अगर अपनी लड़ाई को जीतनी है तो आपको हर हाल में आना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।